हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। भोजपुरी महंगाई आपस लिए हाथों। उलगुलान तक कहाँ तक ये उलगुलान सीधा सीधे यहाँ से होते हुए विधानसभा तक जीत है। अगर विधानसभा में भी अगर फरियाद नहीं सुनल गए तो आप विधायक कोई काम नहीं कर सकते। जन दिन विधानसभा स्टार्ट होता है चारों तरफ से हमने विधानसभा घेर लेवे या आखिर विधायक सब ककर काम कर रहा है। सीधा सा सवाल रहता है कि तो यहाँ से की ले निकलवे जब कामे नहीं करवे तो सीधे विधानसभा के हमने पैक कर देवे। अगर ये आंदोलन अगर यहाँ नहीं सुन रही सरकार तो आंदोलन हमने विधानसभा तक जेबे। किसान आंदोलन से सबक लेते हुए इतना जोरदार मूवमेंट करवे कि सरकार के बात दिए रहते। कुछ पहाड़ी जो है या तो भोजपुरी समर्थक या तो मगही समर्थक सबके भी कहना है कि हमने भी सड़क पे आए थे आंदोलन पर। सबके बारे में देख सीधा सा बात हो तोहनी तो एकदम बहुत तोहनी तो बुद्धि शुद्धि हो ना तोहनी एकदम बहुत अन्याय कर रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन करे वाला जो तमिलनाडु में कर ना कितना बड़ा आंदोलन करे वाला है, महाराष्ट्र में कितना बड़ा आंदोलन करे वाला हुआ रहो भोजपुरी मगही भोज के वाला। झारखंड के पाए गए सबसे लेलहा बोका है। वो कहावत भी है कि लेलहा के बहु सबके भोजी। तो सेहाल झारखंड के लेलहा बोका पाए गलो जानो कि यहाँ चोर चुहाड़ विधायक सब हो। यहाँ सब झारखंड के लोग बोका पर्वत पहाड़ में रहे वाला हो तो जे लूटना हो जितना तक लूटना हो लूट ले। कुछ ना ज़्यादा है तो इंसान टकरे तो और जे बाँच तो ओकर बाद यार दूगो ये देख ले एक मयान में दू तलवार नहीं रहतो। अगर ओखनी सड़क में तो हमनी हेबो जे भेतो देखल जीतो तो हमनी कह नहीं पारबो की भेतो। अगर ओखनी शक्ति है तो ओखनी बाँचते ओखनी राज करते ओखनिए राज करते। ऐसे भी दुनिया में कितना सभ्यता गुलाम बह गए कितना राजा में तलवार के दम से लोग के जीत ले। आज की भेल हमनी संगे बड़का ओखनी यहाँ आंदोलन करते क्या लाए ये कितवा के एक पन्ना में जखन हमनी के मर्डर भेल तहन तो कहने साथ दिल जखन अलग राज हमनी बनवा हलियो देख एगो घटना यहाँ पढ़ाई रहियो तो लागो घटना 1988 देवघर के लागो पुलिस ने 65 साल के एक व्यक्ति के घर में घुसे। उनकी बेटी जो थी एक 16 साल की थी एक 13 साल की थी उनके साथ दुष्कर्म किया जबरदस्ती। यहाँ सीधा लिखा हुआ है। तो इन लोग जो भोजपुरी मगही का बात करता है इन लोग को तो पहले झारखंड का इतिहास मालूम नहीं है। इन लोग अतिक्रमणकारी है। साफ भाषा में कहते हैं लोग चोरी से आया है, चोरी से आया इन लोग का जितना भी 10% लोग होंगे ईमानदार उनको हम नहीं कुछ कहेंगे लेकिन बाकी 90% लोग यहाँ चोरी से रहते हैं अतिक्रमण से रहते हैं। और एक बात ये जो जमीन हमारे पूर्वजों से लिया गया है सीधा सा है आप ग्राउंड रिपोर्ट जाके तैयार कीजिए दारू मुर्गा खिला के लिया गया है। क्योंकि देखिए यहाँ तो जो मूल आदिवासी लोग हैं वो आदिवासी कल्चर के लोग हैं। वो एक कहीं ना कहीं पिछड़े समाज के लोग थे कहीं ना कहीं उनमें उतनी शिक्षा नहीं थी तो इन्हें बुड़बक बनाकर जमीन लिया गया है। हम तो सीधा कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। अच्छा एक बात बताइए हमने कभी भोजपुरी भाषा का विरोध किया है? अगर मेरा कोई भोजपुरी भाई है उससे हमारे भोजपुरी बात में हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम आपको लिखित अधिकार नहीं देंगे झारखंड में, हम आपको लिखित नहीं देंगे। आप भोजपुरी बोलते हैं अच्छी बातें बोलिए, मगही बोलते हैं अच्छी बातें बोलिए, हम आपको लिखित नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि भाई ये झारखंड झारखंडियों के बना है। आप अगर भोजपुरी की बात करते हैं भोजपुरी मूलतः यूपी और बिहार की भाषा है। यूपी में उस भाषा को मान्यता नहीं है, बिहार में नहीं है तो सीधा संदेश से झारखंड बोका है। झारखंड सबसे मूर्ख इसका मतलब है सीधा संदेश है। तो हम उसे यहाँ लिखित क्या नहीं देने जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोग खतियान के आधारित स्थानीयता की बात करेंगे क्योंकि सभी स्टेट की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। और जो लोग संविधान की बात कहते हैं उन्हें हम सीधा कहेंगे संविधान तो आपने पढ़ा नहीं है, एकदम नहीं पढ़ा है। हम तो डिबेट करेंगे जितने 81 विधायक हैं आए हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जो कहते हैं कि भारत में कहीं भी लोग कहीं जाके बस सकते हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। भारतीय संविधान 371 है वहाँ स्पष्ट लिखा है नागालैंड नागांव का होगा किसी के बाप का नहीं होगा। तो जाइए ना बस के वहाँ दिखा दीजिए। जिस दिन आप नागालैंड में छपरी छाड़ के दिखा देंगे हम लोग स्वीकार कर देंगे ये भाई जहाँ रहना है। यहाँ झारखंड की स्थिति क्या है पता है? कोई वो तंबू भी गाड़े तो वो भी झारखंडी और किसी का हजारों साल से यहाँ रहता है वो भी झारखंडी है। तो ये अन्याय है। हम तो चाहेंगे देश के तमाम राज्य हमारा सपोर्ट करें क्योंकि आज झारखंड जल रहा है, झारखंड तबाह हो रहा है। ये लोग झारखंड को अतिक्रमण कर रहे हैं। और एक बात कहें हमारे बहुत सारे बिहारी भाई का भी मैसेज हम बोली थे 31 दिखा दें। उन लोग बोला कि हम भी चाहते हैं यार कि बिहार में जहाँ लोग बाहर में सब बिहार आए और अपने सड़क से सदन तक आंदोलन करे और बिहार में बिहारियों का हक मांगे। सीएम को झुकाए, जितने अधिकारी हैं उनको झुकाए। और अभी भी इतना पैसा है बिहार में कि बिहार को हम लोग यहाँ अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं। लेकिन हम जिससे झारखंड में लूटता है बिहार को भी लोग लूट रहा है। तो वो आह्वान किया कि हम भी चाहेंगे कि अपना स्टेट का अलग अलग पहचान है, झारखंड में झारखंडी रहे, बिहार में बिहारी रहे। हाँ कभी आए जाए मना नहीं है, जिस तरह हम रिश्ता नाता में जाते हैं। अब वहाँ जाके अब उसका अधिकार को छीनिएगा। आप मामा घर गए और खेतों में बैठ गए और बोले ना ये खेतवा दिए है तो वही हाल झारखंड का हो रहा है। वो सब नहीं चलेगा सर। उन लोग आंदोलन करता है करें, इन लोग भी करेगा, हम लोग भी करेंगे, संघर्ष होगा, जिम्मेवार सरकार होगी। कुछ दिन पहले बोला गया था कि निर्मल महतो कौन है? एक बात और दादा, जैसे अभी कुछ मामले में आया बयान आया
कि पहले तो बिहार था, उस समय जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें भी बिहार लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट जो है उसमें भी बिहार लिखा हुआ है, तो अभी आप उसे जला के क्यों नहीं फेंक रहे हैं? अगर भोजपुरी और बिहार से इतना ही अगर तंग है तो ऐसा कीजिए ना, अभी भी बहुत सारा मेरा लाल किला है जो मुगल का है, मुगल खासकर तो बड़ा नफरत फैला जाता है मुगल को लेकर, तो उखाड़ के फेंक दीजिए। ताजमहल को उखाड़ के फेंक दीजिए, ताजमहल को उखाड़ के फेंक दीजिए। रेलवे घंटा खातिर रखे हैं, सबसे ज्यादा रेलवे बिहार में है, उखाड़ के फेंकिए। अंग्रेज देके गया है, अंग्रेज से नफरत करते हैं ना आप सारा रेलवे अंग्रेज का है, उखाड़ के फेंक दीजिए। पहला बात, लॉजिक से तो किसी को, लॉजिक से अगर बात करना है तो डिबेट में कोई नहीं सकेगा। आप अगर कह रहे हैं कि बिहार थे 2000 में, तो हम भी तो अंग्रेज के गुलाम थे, वहाँ हमारा भी तो सारा चीज अंग्रेज बना के गए हैं। तो सारा रेलवे, सारा एरोप्लेन तो अंग्रेज राइट ब्रदर बनाया है। कहे एरोप्लेन चढ़ रहे हैं, मत चढ़िए, आपको अधिकार नहीं, क्योंकि अंग्रेज दिखा गया है और आप अंग्रेज से नफरत करते हो, आपको गुलाम बनाए। तो बिहार झारखंड को गुलाम बनाया था, भाई भाई नहीं था, वो गुलामी था। भाई भाई किसको कहते हैं कि एक भाई ने अधिकार मांगा, दूसरे भाई ने दे दिया। जैसे हरियाणा और पंजाब, हरियाणा पंजाब बोला कि हम लोग अलग होना चाहते हैं, उन लोग बिना विवाद के अलग हो गया। हम लोग 90 साल संघर्ष किए हैं, ये भाई भाई कैसे हो सकता है? ये तो गुलाम वाला बात है। और जो लोग तर्क दे रहे हैं 2000 से पहले झारखंड कहा था, उन्हें सीधा संदेश देंगे। बिहार कब बना है? 1912 में। CNT 1908 बना है, और CNT यानी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर है तो झारखंड बना आगे जाकर। तो पहले उन लोग को पढ़ना होगा। पहले झारखंड की संस्कृति कल्चर को जानते नहीं है और बक बक करते हैं, झूठ मूठ का। उन लोग के कारण देश में दंगा होगा, राज्य में हिंसा होगा, इससे अच्छा होगा उन लोग रहे, मना नहीं है। यहाँ की भाषा सीखिए, यहाँ के पर्व त्योहार सीखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो बाहरी भाषा, बाहरी संस्कृति यहाँ थोपा नहीं जाएगा, क्योंकि एक सभ्यता दूसरे सभ्यता से टकराएगी और नष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा उदाहरण देंगे, हर्यक वंश, भारत का जो पहला राजवंश किताब में पढ़ते हैं वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश को खत्म किया नाग वंश ने, नाग वंश को खत्म किया नंद वंश ने, नंद को खत्म किया मौर्य ने, मौर्य को खत्म किया सुंग ने, और सुंग को खत्म किया गणव ने। यानी इतिहास चीख चीख के कह रहा है कि एक वंश का पतन दूसरे वंश ने किया है। तो ये भाषाएं, ये संस्कृति हम लोग को खत्म कर देगी। अब भाषा की बात करें ना, देखिए किस तरह खत्म हो रहा है। रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, खत्म तो करिए रहा है। हमारा कल्चर झारखंड का पता है, जहाँ अगर कोई बाप लोग काका लोग बैठा है ना, वहाँ हम लोग गुजरने का साहस नहीं करते थे। तो कल्चर तो खत्म करिए दिया है। अब इन लोग क्या करेगा? माटी तो छीनिए लिया है, रोजी रोजगार तो यही लोग कर रहा है। कहीं जाइए, कोलियरी जाइए, GT रोड में जो NH बन रहा है, सब जगह बाहरी लोग आके बसा हुआ है। तो सीधा सा संदेश है, आप 50 साल से हैं, जब 50 साल से यहाँ रह सकते हैं तो यहाँ की भाषा क्यों नहीं सीखें? यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति सीख जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा देश वैसा देश। वर्तमान में जो सरकार, जय झारखंड, उनके गार्जियन स्वरूप जो सिविल है वो भी झारखंडी आंदोलन में और कहीं ना कहीं मुख्य रूप से निभाए हुए, और फिर भी अभी झारखंडी हित में काम नहीं कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से? इसको सीधा सीधी देखना चाहेंगे। पहला बात तो गुरुजी सम्मानीय हैं, लेकिन आज उम्र की अवस्था में गुरुजी मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं रहता है, इसीलिए गुरुजी की बात नहीं करेंगे, हेमंत बाबू की बात करेंगे। आप हेमंत बाबू का एक वीडियो देखिए कुछ दिन पहले। अरे हम लोग तो मैंने मजबूरी महंगाई का हम लोग विरोध नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में उसको अधिकार नहीं देंगे। इस बात को क्लियर कीजिए कि हम लोग भोजपुरी महंगाई का विरोध नहीं कर रहे उस भाषा का, हम अपने राज्य में उसको आधिकारिक भाषा नहीं बनने देंगे। हम इस बात पे हैं। कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन ने खुद स्टेटमेंट दिया था कि ये भाषाएं, इन भाषाओं के माध्यम से आंदोलनकारियों को दबाया जाता था, उनकी बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जाता। तो ये हेमंत सोरेन का, CM का बयान है, और आज कहीं वो पलट रहे हैं तो स्पष्ट उन पर कोई बहुत ही भारी दबाव है। उसके बाद हेमंत सोरेन भले आंदोलनकारी के पुत्र हैं, लेकिन अभी उनको आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। अब कहेंगे कैसे? हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, आपका दुमका सीट से बसंत सोरेन जीतिए गए, आपका सीता सोरेन का जीतिए रहे, तो पूरा परिवार मैंने विधायक सांसद बनिए चुका है। यदि कभी झारखंड में ऐसा संघर्ष हुआ, मान के चलिए भोजपुरी मगही और इधर कुड़माली खोरठा संथाल लोग कभी टकरा भी गए, तो उन लोग एरोप्लेन का टिकट कटा के उन लोग तमिलनाडु, कनाडा, कोई बढ़िया देश निकल जाएंगे। यहाँ के जनमानस से कोई सरोकार नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि झारखंड आज ना झुलसे, इसलिए हम तमाम देश से आह्वान करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, क्या ये सही है कि झारखंड में कोई 2 दिन ना रहे उसका वोटर ID बन जाए? क्या तमिलनाडु में ऐसा होता है? क्या आंध्रा में ऐसा होता है? क्या महाराष्ट्र में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो हम झारखंड के तमाम राज्यों से निवेदन करेंगे झारखंड का सपोर्ट किया जाए, और जो राज्यों नहीं जीरो राज्य की बात करेंगे, तमाम राज्यों से हम निवेदन करेंगे आप झारखंड का सपोर्ट करें और हमारी आवाज़ को दिल्ली में भी गूंजाएं कि झारखंड के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। ये कहाँ का नियम है भाई? जब 2 वोटर ID असंवैधानिक है, मानते हैं ना आप लोग? एक व्यक्ति 2 वोटर ID नहीं रख सकता है। आप चलिए कितना हम सर्वे कर देंगे, इन लोग सब 2 वोटर ID रखा है, यहाँ भी वोट देता है, वहाँ भी देता है। और मेरा एक भाई है जो अभी हाल फिलहाल CRPF में जॉब लिया है, उसका कहना है कि उसका जो दोस्त है वो बाहर राज्य का है। हम नाम राज्य का नाम लेकर नफरत पालेंगे, हम कह देंगे कि अच्छा यूपी रहे, बिहार रहे, बंगाल रहे, उड़िया, जान लीजिए कि बाहर राज्य का है।
उस क्या किया है, कतरास का आइडेंटिटी से नौकरी लिया है और उसका बड़ा भाई लिया है फिर अपना अलग राज्य से। तो सीधा बात है, मेरे अधिकार को छीन रहा है। वहाँ भी उसका आइडेंटिटी है, यहाँ भी आइडेंटिटी। हम लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। भैया रहना है, बिजनेस कीजिए ना, काम धंधा कीजिए ना, यहाँ आप कीजिएगा, दरोगा आप बनिएगा। और हाँ, कुछ दिन पहले देखिए वो महिला और एक पति पत्नी अपने बच्चा को लेकर इलाज के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे दम तोड़ देता है। पता है क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब बाहरी हैं, उनको गजरा मुजरा मालूम नहीं कि क्या बीमारी है, नाक में है कि आँख में है, कपार में है, उसको समझे में नहीं आया, बच्चा वहीं दम तोड़ दिया। तो हमारी लड़ाई वही है भैया, अपने आप को बचाने की लड़ाई। हम किसी को मार नहीं रहे, किसी को भगा नहीं रहे, किसी को पीट नहीं रहे, हम अपने आप को बचा रहे हैं। हम अपने आप को बचा रहे हैं, और बचाना मेरा अधिकार है। तो मैं बार बार कहूँगा, भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, मगध क्षेत्र की भाषा है, इस भाषा को वहाँ फैलाया फुलाया जाए, हम लोग समर्थन करते हैं। हाँ, पलामू गढ़वा सटा हुआ है, अगर लॉजिक की बात करें तो चलिए पलामू गढ़वा के लोग समर्थन करते हैं, अगर मूलवासी तो वहाँ ले जाए, हमको आपत्ति नहीं है। पूरा धनबाद बोकारो सड़क में आ गया, अगर यहाँ फिर भी थोपते हैं, इसका मतलब अब क्या समझ रहे हैं कि ये लोग गुलाम हो चुके हैं। तो गुलामी का जंजीर को हमको तोड़ना है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। जो आता है सड़क में अगर हमारे विरोध में आए, संघर्ष होगा। जय हमारे जो जनप्रतिनिधि, लेकिन अभी भी वो चूंकि शादी देखिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, पहला बात वे जान चुके हैं कि जो झारखंडी जनता है, ये जो वोटिंग करती है मुर्गा दारू के आधार पे करती है, इन्हें पैसा दे देते हैं तो ये अच्छी खासी वोटिंग कर देती है। तो ये चीज़ अब थोड़ा सा है कि इस आंदोलन के बाद थोड़ा सा उबाल आ चुका है, सरकार भटकने लगा है। अब विधायक लोग से सवाल करेंगे, इस आंदोलन के बाद कुछ हो चाहे ना हो, फिर बदलाव तो होगा ही। एक बड़ा बदलाव ये भी होगा कि अब विधायक का कान पकड़ के सवाल करेंगे कि विधायक जी, आपका काम मेरा घर में आके भोज में 2000 रुपया देना नहीं था, मेरी बहन का शादी में आके फोटो खिंचाना काम नहीं था, आपका काम था विधि बनाना। विधि किसके लिए? झारखंड के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए। तो आपको ये सवाल होगा, आप लोग जाग चुके हैं, अब विधायकों से सवाल किया जाएगा कि विधायिका का मतलब क्या होता है, पहले समझाइए। अगर नहीं जानते हैं तो फिर दामोदर के कोरा में उन लोग को बहा देंगे, नदी में बहाने का काम करेंगे, यानी उनको विरोध करेंगे। जरूरत पड़ा जिस रास्ता पर जाएगी। देखिए सर, एक बात सीधा है कि मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। आप झारखंड में किसी भी गाँव में जाइए, गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। सबसे पहले हम ब्लॉक लेते हैं, सबसे छोटा स्तर क्या है? ब्लॉक। कभी आप ब्लॉक जाइए, ब्लॉक में अगर एक मैंने कॉलोनी भी पास करना है सर, 10,000 20 रुपये कमीना लोग को घूस देना पड़ता है। मेरा बाप का खतियानी हरामजादा लोग को पैसा देना पड़ता है। सब बाहरी बाबू लोग आके बैठा है। मेरा अगर 2-4 गो अधिकारी है तो बेचारा लोग डरा समा है। झारखंडी लोग भोला भाला होता है, सीधा साधा होता है, उन लोग आज भी डर के रहता है बेचारे लोग। सब बाहरी लोग, एक कहावत है कि बांझ ना जाने प्रसव की पीड़ा। जिस नारी को दर्द नहीं, बच्चा नहीं हुआ है, वो बच्चा होने का दर्द नहीं समझ सकते। तो ये लोग हम लोग का दर्द नहीं समझेंगे। इसलिए लोग सीधा निवेदन होगा, झारखंड में आते हैं, झारखंडी हो जाइए, झारखंड की भाषा सीखिए, झारखंड के भाषाओं का सम्मान कीजिए। और देखिए, बाहरी लैंग्वेज हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, सीधा बात है। आखिरी सवाल होगा कि जो कुछ बीजेपी विधायक थे, ध्यान आया कि उर्दू को क्यों शामिल किया गया है? उर्दू को भी तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, उर्दू किसी भी मुसलमान भाई की मातृभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज है। और